कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, आर्यन जुबैर जिंदाबाद, आर्यन जुबैर जिंदाबाद। आज यहाँ मैं इस गांव में आई हूँ। अपने दोनों प्रधान जी है, रामगढ़ के प्रधान जी, नगर के प्रधान जी है, अपने विश्राम सरपंच जी हैं, बड़े भाई भी हैं, अपने गांव समस्त मेरे साथ जो चल रही पूरी टीम, कांग्रेस का कार्यकर्ता जन, कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, और यहाँ पे तमाम मेरे बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और मेरी माताएं बहनों, सभी को मेरा राम राम। आज ईश्वर ने हमारे साथ, कहते हैं ना, छलावाई किया है, क्योंकि हमने भी नहीं सोचा था कि आदरणीय जुबैर खान जी हमारे बीच नहीं रहेंगे। मैं उनके चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। मुझे बेहद दुख है इस बात का कि उनके जाने के बाद दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं, उनके बेटे को टिकट मिला है, और मैं आपसे कहना भी चाह रही हूँ कि ये टिकट उनको नहीं, ये टिकट आपको मिला है। आप सब आने वाली 13 तारीख को वोट की अपील करने में आपके बीच में आई हूँ, क्योंकि मेरा आदरणीय जुबैर खान जी से एक जैसे पिता और बेटी का रिश्ता था। उन्होंने मेरे दोनों ही चुनावों में जी जान मेहनत की थी। स्वास्थ्य भी खराब था, तबीयत इतनी खराब थी, उन्होंने व्यक्तिगत लोगों को फोन कर करके और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मुझे वोट दिलवाए, और आज मैं हूँ, उनकी बेटी हूँ, उन्हीं के बीच में मैं यहाँ। उनका कर्ज मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है, तो उस कर्ज के लिए आपसे हाथ जोड़ के मैं वोटों की अपील करने आई हूँ कि आप सभी को 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी के हमारे छोटे भाई आर्यन जी को जितवाना है। जितवाओगे कि नहीं जितवाओगे? मैं इतनी दोनों हाथ खड़े करो कि भाई मेरे साथ आप जितवाओगे नहीं जितवाओगे? लेडीज कम कर रही है, लेडीज भाई कम कर रही है ना, हाँ यूं करो दोनों हाथों ने। आप सबको मैं उनके लिए जितना कहूँ, मेरे लिए उनके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि वो एक ईमानदार थे। उन्होंने रामगढ़ की जनता के लिए अपनी जिसके ना न्योछावर कर दिए जान। कार्यकर्ताओं के बीच में आपको पता भी है, जिस दिन का इत्कबाल हुआ था, उनका जो पार्थिव शरीर था वो भी रामगढ़ में आके ही दफन किया था। तो आप सोच के देखो कि उनका प्रेम आपके लिए कितना था। उन्होंने बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है, विकास बहुत ज्यादा हुए, काम बहुत ज्यादा हुए, और कोई भी बात हो और काम होंगे भी। तो आर्यन भाई को आपको जितवाना है और उनको विधानसभा भिजवाना। भिजवाओगे कि नहीं भिजवाओगे? मेरी लाज आपके हाथ में है, क्योंकि मैं खुद कठुमर, मेरी विधानसभा जो अलवर में आती है। आप सबने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। आपके आशीर्वाद के जरिए ही मैं आज हिंदुस्तान की उस बड़ी पंचायत में आप सबने चुन के भेजा। इसके लिए समस्त सरदारी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं ज्यादा नहीं कर सकती, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे ही आप सब हो, मैं आपकी हूँ, तो आपकी ही बेटी हूँ। आपकी बेटी को कैसे आपकी लाज को बचाना है। और देखो, मैंने भी नहीं सोचा कि पार्टी ने और सभी का मुझ पर आशीर्वाद रहा, स्टार प्रचारक बना दिया। सोच के देखो आप, तो वो भी आप सबकी वजह से बना है। तो आप सबको 13 तारीख को आने वाली वोटों को ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने हैं और जिताना है। और मेरे लायक कोई बात है, मैं आपकी ही बेटी हूँ, पास से ही हूँ, पर आप भी कभी भी मुझे याद करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगा। अगर कोई बात हो, कोई काम की बात हो, कोई भी हो, तो हमेशा मैं आपके साथ हूँ। आपको जितवाना और जो विधानसभा में भिजवाना। मैं आपकी लड़ाई, चाहे मुझे सदन से जमीन से लेकर लड़ाई अगर मुझे सदन तक लड़नी पड़ेगी। आपको पता है कि बाबा साहब की जो उन्होंने संविधान को मिटाने की बात की थी, उन्होंने इस तरीके से सबको, मैं जब पार्लियामेंट में थी तो मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। अब सोच के देखो कि किस तरीके से वो कर रही है, जो भाजपा की जो सरकार है किस तरीके से वो करती है। तो आप सबको ये चीज में ध्यान रखते हो कि हम जैसे ही निकल के आज युवा
26 साल की उम्र में आप सबके आशीर्वाद से बनाया, पार्टी ने ऐसा दिया है। तो ऐसा ही युवा हमारा भाई है आर्यन, आपके क्षेत्र में विकास होगा, काम भी होंगे, सारी चीज भी होंगे। ऐसा है, आपको प्यार देना है, आशीर्वाद देना है उसको ज्यादा से ज्यादा। बस ज्यादा ना कुछ कहूंगी क्योंकि आगे भी प्रोग्राम है। तो भाई मैं तो आपसे हाथ जोड़ के अपील करने आया हूँ कि आपको वोटों की ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। राम नमस्कार जी, आज आपके गांव में हम आर्यन जुबैर के समर्थन में सब पधारे। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आज की हमारी बहन संजना जाटव जी, साथ में लियाकत प्रधान जी, विश्राम जी और तमाम साथी जो पधारे हैं। सब आपने जो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत स्वागत किया। आप सबको पता है जो रामगढ़ विधानसभा में चुनाव हो रहा है, ये मजबूरी का चुनाव है। आपको पता था, आप सब लोगों ने बहुत सहयोग से, बहुत अच्छी मतों से हमारे जुबैर खां जी, जो मरहूम जुबैर खां जी को बहुत अच्छे मतों से जिताया था। और आपको पता है 35 साल से मैं शायद ही कह रहा हूँ, चाहे कोई नगर पालिका ले लो, चाहे यहाँ की आप पंचायत समिति ले लो, चाहे कि रोड ले लो, चाहे बिजली के खम्भे तक ले लो, मैं कह रहा हूँ शायद ही कोई बता सकता है बीजेपी का कोई खम्भा भी है। सब काम जो कराए जुबैर जी ने कराए। मैं राजनीति में नया आया था, जुबैर जी किसी काम के लिए पूछते हैं, कार्यकर्ता के लिए पूछते हैं, काम के लिए पूछते हैं, वो काम मेरा हुआ कि नहीं। हमारे वहाँ एक गौशाला बनाई थी, जुबैर जी ने मुझसे 10 बार पूछा है कि गौशाला काम हुआ कि नहीं हुआ। लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति, जुबैर खान जी 36 बिरादरी के साथ लेकर चलने वाले थे। हमारी बहन संजना जाटव का चुनाव हुआ था भरतपुर में, हम सबको, सब सरपंचों को, प्रधानों को हमारी ये ड्यूटी लगाई थी कि आपकी बेटी, आपकी बहन है, आपको उनको इतनी भारी मतों से जिताना है। और सभी वहां के जुबैर जी ने फोन कर करके आम आदमियों को, जनप्रतिनिधियों को फोन कर करके कहा था कि बहन संजना को आपको अपनी सबसे बड़ी संसद में पहुंचाना है, और लोगों ने पहुंचाया भी है। और आज सबके बीच में हम आपको ये बताओ कि आर्यन जुबैर को जिताना है नहीं जिताना है, आप मुझे आश्वासन दो। और बहन संजना जाटव समर्थन लेने आई है, और हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि आज जुबैर जी है नहीं, उनकी माँ उनके बाहर आ नहीं सकती है। वो दोनों भाई हैं, राजनीति से बिल्कुल अनजान हैं। उनके साथ हम सबको भाई की तरह, अपने बाप की तरह उनको एक मजबूत ऐसे जो जुबैर खान जी बनाना है, और अपनी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि वोट देकर रहेगी जो जुबैर खान को वोट देनी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।